नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे ज़मीन पे पहुंचे हैं जहां पर लगातार पिछले कई वर्षों से जो एक प्रक्रिया ही चली आ रही है, जिसमें सांसद मनोज तिवारी के द्वारा लगातार 3 बार सांसद बनने के बाद भी मीडिया को बयान दिया था कि आगामी 3 महीने के अंदर हम केंद्रीय विद्यालय में जो कार्य चल रहा है उसको काफ़ी तेज़ी से मिट्टी भराव करवा रहे हैं। सर, केंद्रीय विद्यालय की भी बात रही है बुराड़ी की, उसके लिए क्या? केंद्रीय विद्यालय तो हो चुका है, बस वो ज़मीन बहुत गहरी थी। वो आप भी देखेंगे कि उसको हम भरने में कामयाब हो गए हैं। थोड़ा सा 2-3 महीना और लगेगा और उस ज़मीन को थोड़ा बैठाएंगे। मैं एक सेंट्रल स्कूल तो अपने क्षेत्र में शुरू कर दिया, दूसरा बिल्डिंग बनने जा रही है बुराड़ी का सेंट्रल स्कूल। उसको बनाने में मैं गलत नहीं बोलूँगा, कम से कम 3 साल का समय लगेगा जब मैं बुराड़ी को सेंट्रल स्कूल दे दूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मिट्टी भराव की बात सांसद जी ने करी है वो आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं। मिट्टी भरने की जगह पर यहाँ पर डंपिंग साइट का जो कूड़ा है वो पूरा यहाँ पर भर दिया गया है। और आप समझ सकते हैं कि जब कहीं सरकारी निर्माण होता है जहाँ मिट्टी फिलिंग का काम होता है फाउंडेशन डेवलप करने के लिए, क्योंकि ये एरिया काफ़ी नीचे था और इसमें डीडीए के द्वारा एक टेंडर किया गया था जिसकी वॉल बाउंड्री करी गई थी और इसमें मिट्टी फिलिंग का ठेका दिया गया था। लेकिन अब ये जांच का विषय है कि मिट्टी डालने की जगह यहाँ पर जो कूड़े के अंबार खड़े किए जा रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? मंगेश जी, आज आप आए हैं, क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पर? आज हम यहाँ आप देख रहे हैं, ये सामने मेट्रो स्टेशन है, इसके सामने ये जो ज़मीन है यहाँ पर कभी हमारे जो अभी रह रहे हैं एमपी साहब मनोज तिवारी जी, तो जब वो पहली बार आए तो उन्होंने वादा किया था कि केंद्रीय विद्यालय बनाया जाएगा। आज हम वही केंद्रीय विद्यालय देखने आए हैं कि वो कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक उसकी तैयारी हुई है। लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ कुछ भी नहीं है और उसकी जगह पर आप इधर घुमाइए, ज़रा कैमरा दिखाइए, ये कूड़े का ढेर, ये डंपिंग यार्ड बना दिया है ताकि यहाँ अगर आप देखिए ये कभी बदबू ख़त्म होगी। यहाँ अगर कोई भी बिल्डिंग अगर बनाई जाएगी तो इसकी कभी जीवन भर ये जो बदबू ख़त्म नहीं होगी। और आप देख रहे हैं कितना पोल्यूशन यहाँ हो रहा है। तो विकास के नाम पर सब लूट खसोट यहाँ पे हो रही है। बुराड़ी विधानसभा में काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जितने प्रतिनिधि हैं, चाहे काउंसलर हो या एमएलए हो या एमपी हो, सब अपने चद्दर तान के सो रहे हैं। जूं उनके कान पे रेंग नहीं रही है, काम करने के लिए कोई राजी नहीं है, ना ही उनकी कोई क्षमता है कार्य करने की, ना ही कोई उनकी इच्छा है। तो मैं यही आपको यहाँ बुलाने का कारण आज यह रहा कि यहाँ देखिए जो बुराड़ी विधानसभा को एक केंद्रीय विद्यालय की ज़रूरत है। आज एक भी केंद्रीय विद्यालय पूरी बुराड़ी में आज यहाँ नहीं है, जो भी बनाने का वादा किया था अब तक यहाँ कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। लेकिन वहीं देखा गया जहाँ केंद्रीय विद्यालय बनता है वहाँ सरकारी मानकों के अनुसार मिट्टी फिलिंग होती है, यहाँ तो पूरा कूड़े का पहाड़ ही डंप किया जा रहा है। इसीलिए आपको देखने के लिए बुलाया गया है। अगर यहाँ आप बिल्डिंग अगर बनाएंगे तो भी इसको खोदा जाएगा, तो वो किस आधार पर ये बिल्डिंग बनाएंगे? तो मेरे को नहीं लगता कि इनकी मंशा यहाँ कार्य करने की है या कोई विद्यालय बनाने की है। ये इन्होंने आपने देखा होगा मेट्रो के सामने, ये शायद इसे पार्किंग में इन्हें कन्वर्ट कर दिया है। चलो पार्किंग बने अच्छी बात है, लेकिन ज़मीन काफ़ी है, यहाँ एक विद्यालय भी बनना चाहिए। जो भी ये कहते हैं क्लब बनेगा या विद्यालय बनेगा, जितनी भी सुविधाएं हैं बुराड़ी विधानसभा में जो त्रस्त हैं लोग, लेकिन ये बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म का। ये देखिए बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है बुराड़ी विधानसभा में, लेकिन हमारे जो सांसद हैं मनोज तिवारी जी, जो एमएलए हैं जो संजीव झा जी आम आदमी पार्टी से, अब तो सरकार भी दिल्ली में बीजेपी की है, सेंटर में भी बीजेपी की है। तो मैं यही मनोज तिवारी जी से कहना चाहूँगा कि वो अपनी कुंभकर्णी नींद से जागें और बुराड़ी विधानसभा के लिए जिन्होंने आप लोगों को वोट दिया है उनके लिए कुछ अच्छे कार्य करें, उनके विकास कार्य करें। कुछ तो वो एक सांसद होने के नाते अपना कुछ दायित्व तो निभाएं। क्या सांसद मनोज तिवारी या वो सक्षम अधिकारी जिन्होंने यहाँ पर भी एक मिट्टी भरने के नाम पर घोटाला किया है, ये जांच का विषय है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जो एक संभावनाएं दिख रही थी, यहाँ पर मेट्रो स्टेशन का निर्माण हो चुका है, तो लोगों के मन में एक आशंका उत्पन्न हो चुकी है कि यहाँ तो बन गया मेट्रो। जो सांसद जी ने एक लॉलीपॉप दे रहे हैं पिछले 3 बार से, इस लॉलीपॉप को बुराड़ी की जनता और कितना चूसेगी? इस विषय पर क्षेत्रीय पूर्व पार्षदों का जो कहना है, उनका कहना है कि सांसद जी तो सिर्फ एक बात करते हैं। ये कांग्रेस के समय में जो राज्यसभा सांसद है जेपी अग्रवाल जी, उस कार्यकाल में ही यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय की संतुष्टि हो गई। जनता के बीच एक बड़ा मुद्दा कई समय से लंबित पड़ा हुआ है, जिसको लेकर माननीय सांसद जी ने हमेशा बुराड़ी के लोगों को कहा है कि हम केंद्रीय विद्यालय बनाएंगे। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है और जो वहाँ के हालात हैं, आज वहाँ पर कूड़े की डंपिंग करी जा रही है, तो कैसे बनेगा केंद्रीय विद्यालय?
हमारे सांसद जी उसमें लगे हुए हैं। हम अपने सांसद जी से भी अब और ज़्यादा अपील करेंगे कि वो केंद्रीय विद्यालय बुराड़ी की जनता की ज़रूरत है, उस पर संज्ञान लें और जल्दी से वो केंद्रीय विद्यालय का काम शुरू कराएं। ऐसे हमारे माननीय सांसद जी से भी प्रार्थना है। वैसे वो उस काम के लिए लगे हुए हैं, लेकिन उस पर जल्दी की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूं, एक प्रश्न है पूरी बुराड़ी में चर्चा का विषय बना हुआ है। सांसद मनोज तिवारी 3 बार के सांसद हो गए हैं, लेकिन बुराड़ी को सिर्फ एक जुमले के अलावा जो केंद्रीय विद्यालय की बात करी है वो एक जुमला ही साबित हुआ। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जुमला नहीं है, कोई भी चीज़ है, कोई समय लगता है उसमें। कई चीज़ें बीच में अड़चने आई थी, लैंड चेंज कराने से लेके उसके भराव से लेके बहुत टास्क है, डिमांड की तरफ वो जा रहा है वो कार्य, और जल्द आपको वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय मिलने जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ, आपने कहा वहाँ भराव चल रहा है, अगर कहीं भी कोई सरकारी चीजें बनती हैं तो वहाँ सरकारी मानकों का उपयोग होता है। वहाँ तो कूड़े की डंपिंग साइट बना दी गई है, कूड़े में कैसे केंद्रीय विद्यालय की नींव रखी जाएगी? नहीं, देखिए, कूड़ा नहीं है, अब उसको आप कूड़ा कह रहे हो, वो जो हमारे यहाँ पर खत्ता है उसको फाइंड करके जो वहाँ का जो मलबा निकला है उसी को यूज कर रहे हैं, चाहे वो सड़क हो, दिल्ली सरकार या भारत सरकार का जो भी जो रोड बन रहा है आज उसी को यूज कर रहा है। उस कूड़े को उसको खत्ते को खत्म कैसे करेंगे, कहाँ उसको यूज ले जाएंगे बताइए आप उसको। जो उसमें जो पन्नी वगैरह है उसको एक तरफ करके जो अदर जो चीज़ें हैं उसको अलग करके जो मिट्टी का कचरा है उसको ही तो डाल दें वहाँ पर। बताओ वहाँ पर पन्नियों का ढेर हो, बताओ कुछ प्लास्टिक की चीज़ें हो उसमें। क्या लगता है कितने समय में केंद्रीय विद्यालय की आधारशिला रखी जा सकती है? देखिए, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है और सांसद जी ने भी हमें अभी बीच में कहा था कि इस साल के बीच में हम कहीं ना कहीं उसका भूमि पूजन करके रख देंगे, भूमि पूजन। लेकिन अब देखने वाली बात है कि पिछले 3 बार के सांसद हैं, लेकिन सिर्फ कागजी बयानबाजी में ही केंद्रीय विद्यालय आपको बनता दिख रहा है और आदर्श केंद्रीय विद्यालय है। मैं आपको कहना चाहूँगा, ये मान सकते हैं आप केंद्रीय विद्यालय है, लेकिन आदर्श है। इनके जो कमरे हैं वो कूड़े के ढेर के अंदर बने हुए हैं और वो जो कूड़े का ढेर है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अब ये जांच का विषय है कि सांसद जी ने मिट्टी भरवाने की बात करी थी, लेकिन ये कूड़ा कैसे भर गया, ये इसका जवाब माननीय सांसद जी दें, क्योंकि सांसद जी तो डबल इंजन की सरकार भी है और ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कहीं 15 लाख जैसे जो जुमला था लोगों के खाते में आए, कहीं बुराड़ी का ये जो केंद्रीय विद्यालय है, कहीं बुराड़ी वालों के लिए वो जुमला ना साबित हो जाए। अमित जी, क्या कहेंगे? हालात देखे हैं, कूड़े के ढेर पे खड़े हैं, केंद्रीय विद्यालय की बात करी थी सांसद। देखिए, लोग बात करते हैं डबल इंजन की सरकार की। मेरा तो यही मानना है कि उस इंजन के अंदर तेल खत्म हो चुका है। जब पहली बार सांसद लड़ने मनोज तिवारी यहाँ पर आए तो यहाँ पर उन्होंने नींव रखी केंद्रीय विद्यालय की। उन्होंने बोला 2 केंद्रीय विद्यालय मैं इस बुराड़ी विधानसभा को देने जा रहा हूँ, जो कि आज तक एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं दिया है। इस लोकसभा के अंदर की अगर बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय, तो 1 केंद्रीय विद्यालय है, वो भी रेंट के ऊपर है। ये विफल सरकार है। दूसरी चीज़, आज इन्होंने इस केंद्रीय विद्यालय की ज़मीन को डंपिंग यार्ड बना दिया है। अब देखिए, पूरा जो कूड़ा है यहाँ से जहांगीरपुरी से उठ के सारा यहाँ आ रहा है, इसमें आग भी लग रही है। यहाँ पे कम से कम भी इस बुराड़ी विधानसभा के अंदर 4 लाख वोट है, तो 4 लाख लोग इस धुएं से प्रभावित हो रहे हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि जो यहाँ की डबल इंजन की सरकार है वो विफल सरकार है। आज डबल इंजन की बात करते हैं, वो डबल इंजन वो अगर वो चाहते तो आज 15 साल पूरी तीसरी टर्म वो सांसद बनने वाले आज यहाँ केंद्रीय विद्यालय खड़ा होता और आज हमारे बच्चे उस विद्यालय में पढ़ रहे होते। जिस केंद्रीय विद्यालय के नाम पे इन्होंने इस ज़मीन को अलॉट किया था, इस ज़मीन के अंदर एक बात मैं और आपको बताता हूँ, इस बुराड़ी विधानसभा के अंदर पूर्वांचल समाज बहुत ही ज़्यादा संख्या के अंदर है। पूर्वांचल समाज के साथ भी इन्होंने मजाक किया है, भद्दा मजाक किया है। छठ पूजा पे आपने देखा होगा पिछले 2 बार से यहाँ पर इन्होंने इस घाट बनाए थे। तो आप एक बात बताइए, इस कूड़े के अंदर पूर्वांचल समाज को घाट बना के उसके अंदर उसको इतना पावन व्रत रखवाना कौन सी अच्छी बात है? ये वोट लेने के लिए आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद ये कुछ नहीं करते। देखिए, अब से 6-7 महीने पहले लगभग जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, 7-8 महीना पहले, और यहाँ पे हमने एक डिबेट में मेरे से कहा था भाजपा के प्रवक्ता ने कि बुराड़ी के अंदर हम केंद्रीय विद्यालय का निर्माण कर रहे हैं। सांसद मनोज तिवारी ने बार बार इसका प्रचार किया कि हम केंद्रीय विद्यालय बना रहे हैं, और आज हम देखने के लिए आए कि चलो भाई हो सकता है थोड़ी बहुत सच्चाई हो इसमें, तो हम देखने के लिए आए कि भाई केंद्रीय विद्यालय देखा जाए कहाँ तक काम पहुँचा है। तो आप ये खुला मैदान देख सकते हैं
और ये मैदान नहीं बल्कि इसको अब ये कूड़े का एक नया पहाड़ यहाँ पे बनाने की कोशिश जो है की जा रही है। इसमें सांसद मनोज तिवारी शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जबकि खुद वो सांसद है, दिल्ली में भी अब सरकार उनकी है, केंद्र में भी सरकार उनकी है। वो चाहें तो एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय बनाने का काम शुरू करवा सकते हैं, लेकिन केवल और केवल जनता को मूर्ख बनाना, जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी करने का काम मनोज तिवारी जी सांसद यहाँ के कर रहे हैं। और हमने एक बात और कही थी, हमने ये कहा था चुनाव के दौरान कि यहाँ के विधायक संजीव झा और मनोज तिवारी दोनों मिले हुए हैं। आप मुझे बता दो कि पिछले 2 बार के लोकसभा चुनाव सांसद मनोज तिवारी इस केंद्रीय विद्यालय के नाम पे लड़ रहे हैं कि मैं केंद्रीय विद्यालय बना रहा हूँ बुराड़ी के अंदर। आप बता दीजिए, कभी संजीव झा जी ने विधायक रहते हुए यहाँ आके कभी प्रदर्शन किया है क्या? कभी मनोज तिवारी जी के खिलाफ बोला है क्या? कभी यहाँ का आके अवलोकन किया है? कभी पूछा है कि भाई मनोज तिवारी जी आप बोल रहे थे केंद्रीय विद्यालय बना रहे हैं, दिखाइए कहाँ हैं? कभी नहीं, ना वो आएंगे, विधायक भी नहीं आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि भैया दोनों की मिली भगत से हो रहा है। अगर एक नए कूड़े के पहाड़ का निर्माण यहाँ किया जा रहा है, एक को हटा रहे हैं, दूसरे को बना रहे हैं, बर्बाद करके रख दिया है। और यहाँ विद्यालय कहीं नहीं है, ना कभी मिलेगा, जैसी इनकी मंशा है।